नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने बयान देते हुए कहा कि सामान्य किसान परिवार में जन्मे लौह पुरुष पटेल ने अपनी प्रतिभा भारत माता को समर्पित की। साथ ही सीएम ने कहा कि उन्होंने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और पूरा देश उनकी सेवाओं को कृतज्ञता से याद कर रहा है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के अमर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश कुमार सिंह जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, सरदार पटेल स्मृति समारोह समिति के महासचिव श्री शशांक वर्मा जी, अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, श्री डीएम कटियार जी, दिनेश सचान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व भाजपा सांसद रामविलास दास वेदांती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि वेदांती एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महान योद्धा अगर मैं कहूं पूज्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी थे तो कोई गलत नहीं होगा,
और वह पूर्व सांसद के रूप में उनकी सेवा हम लोगों ने देखा है। एक जुझारू, संघर्षशील और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले में से एक रहे हैं। मैं उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान श्री रामलला से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान। बड़ा योगदान था उनका राम जन्मभूमि में। हाँ, निश्चित तौर से हम लोग तो उनके साथ बहुत सारे संघर्षों में साथ रहे हैं और आज यह समाचार सुनकर के बहुत गहरा शोक हुआ है, कष्ट हुआ है और भगवान से ही प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। दिल्ली में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से संदेह पैदा होता है कि सरकारी तंत्र के जरिए वोट कटवाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही चंद्रशेखर ने दोहराया कि किसी भी नागरिक का वोट नहीं कटना चाहिए। 8 दिसंबर को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बड़े भाषण दे रहे थे अपनी सभा में। उन्होंने कहा कि जो 10,000 से कम अंतर की सीटें उन पर मेरी नजर, हर एक वोट अहमियत रखता है। तो 400 साढ़े 400 बूथ है ओवरेजन, एक बूथ पे आप 20 वोट कटवा दो सरकारी सिस्टम को लगा के, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो फिर एसआईआर पे सवाल खड़े होते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया, जब उस पर सरकार भी सवाल खड़ी कर रही है, यानी कि सरकार के मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल, तो एसआईआर करवा क्यों रहे हो। और ऑपरेशन टॉर्च जो है बड़ी शक्ति से चला उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री ने बड़ी शक्ति चलाया कि भाई घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या आ गए हैं। मेरठ में, अलीगढ़ में, हापुड़ में, बिजनौर में, शामली में, कराना में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, संभल, मुरादाबाद, सब जगह एक रोहिंग्या नहीं मिला, एक घुसपैठिया नहीं मिला। अखबार मैंने पढ़ा कि वो बंद करना पड़ा ऑपरेशन टॉर्च। रोहिंग्या अब इनकी ज्यादा दिन मदद नहीं करेंगे, इनकी ये वोट पोलराइजेशन कर ले और सरकार बना ले। अब रोहिंग्या इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये रोहिंग्या भी इन्हीं के थे जिनको रोहिंग्या के नाम पर ये जो है अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे थे। और एसआईआर से उसका लेके मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि एसआईआर पे मुख्यमंत्री क्या बयान है। 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, 15 दिन आप बढ़े हैं, आप कहने के बूथ पे जाओ वोट बनवाओ। तो आप समझिए इस पूरी प्रक्रिया में एट द लास्ट वोटर का नुकसान हो रहा है, चाहे वो इधर का कटे इधर कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। इस बात को हम पहले दिन से उठा रहे हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर इतना ही समय देना था इलेक्शन के, तो जल्दबाजी क्यों की, इतने बीएलओ की जान क्यों ली। उन तमाम बीएलओ की जान का के हत्यारा अगर कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने इतनी जल्दी काम करवाने का, और वो अधिकारी जिन्होंने प्रेशर किया और अब डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब ये वोट की चोरी देश के सामने हो रही है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव के कफ सिरप बयान पर कहा कि भाजपा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। देखिए, कांग्रेस जैसी गंदी सोच और गंदे कृत्य करती है, वैसा दूसरे के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष हैसियत रखता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह हैसियत आज की डेट में नहीं रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनको एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसका वह अपने जिम्मेदारी जब उनको मिलती है उसका उपयोग करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए भाजपा बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्त हो रही है। बेरोजगारी के दौर में आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पीड़ा से गुजर रहा है युवा, किस तरह से उसको देख रहे हैं। हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात बड़े से बड़े कदम उठा रही है और उनको सरकारी क्षेत्र से लेकर के निजी क्षेत्र से तक में सेवा के अवसर अच्छे से अच्छे उनको प्राप्त हों और स्वयं वह उद्योग स्थापित करें, आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए उनके लिए काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी मिली है, उनको मैं प्रयागराज की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी, जो 7 बार के सांसद हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाले हैं, उनके नेतृत्व में 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें। एक आखिरी प्रश्न, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जहर भरी जो दवाई है उसके पीछे भाजपा ही है, ऐसा घोटाला पहले कभी नहीं हुआ। अगर अखिलेश यादव जी सरकार में होते तो उनको बचाने का काम करते। हमारी सरकार एक एक जो भी गड़बड़ करने वाला है उसको खोजने का काम कर रही है, जांच करने का काम कर रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हो रहा है और होगा।
संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को हटाने पहुंची पुलिस से छात्रों की झड़प भी हो गई। तो वहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन छात्रों ने हटने से इनकार कर दिया। फिलहाल आयोग गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आरएएफ, पीएसी समेत करीब 300 जवान तैनात हैं। देखिए संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं मेरिट, स्टॉप टाइपिंग, रिवर्स कैंडिडेट और इस तरह की कई मांगे हैं, माइग्रेशन है और भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं। यहाँ तक कि छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से आरपीएफ को तैनात किया गया है और दूसरी तरफ यहाँ जो छात्रों की मांग है हम उनसे बात कर लेते हैं। आप आज बैठे हैं यहाँ पे धरने पर, इससे पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, आज फिर प्रतियोगी छात्रों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा, क्या इसका कारण है? मतलब अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें तो पहले तो सही तरीके से कट ऑफ नहीं जारी किया गया है और उसमें नो माइग्रेशन रूल लगाए गए हैं। OMR सीट भी नई साइट पे है, तो इससे एक बड़े पैमाने पे अंदर खाने में धांधली हुई है, जिससे मतलब बड़े संख्या में छात्र प्रभावित है। इसलिए वो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर नो माइग्रेशन रूल होगा तो जो छात्र उसके लिए एलिजिबल है वो नहीं उसमें जा सकता है, उसको नहीं मिल सकता है वो। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि जो लगातार हर परीक्षाओं में धांधली एक आम नियम सा बन गया है, इसका हम छात्र जिंदा है और इसका विरोध करते हैं। क्योंकि अभी पिछली बार भी आपने बताया जैसा कि 5 दिन तक प्रोटेस्ट चला और फाइनली छात्रों की मांग मानी गई थी और अभी भी हम आयोग से यही कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वो नहीं मानी जाएगी, तब तक हम यहीं बैठेंगे। तो लगातार आयोग तो ये कह रहा है कि हमने कुछ छात्रों की मांगें मान ली है और अगर नहीं होता तो आगे कार्रवाई होगी, छात्र धरने से नहीं हटते। सर उन्हें कौन सी मांग मांगी है हमें भी पता है ना सर, हम उनसे कह क्या रहे हैं, हम तो सर सिर्फ इतनी बातें कह रहे हैं ना कि हमारी जो सिंपल सी मांगे हैं सर, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें नौकरी दो, नौकरी तो अपनी योग्यता के आधार पे लेंगे, लेकिन सर आप उसमें पारदर्शिता बरतो। तो पहले सर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करो सर, ये उसके बाद आप जो क्वेश्चन डिलीट कर देते हो रिवाइज आंसर की हमें चाहिए, आप हमें हमारा मार्क्स बताओ। उसके बाद आप OMR जो लेते हैं वो OMR की जो कॉपी आप वो वेबसाइट पे डालो, जिससे हमें भी तो पता चले ना कि सर हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं, हमारे कितने मार्क्स आए हैं। क्या सर हम इसी अजम्पशन पे रहेंगे कि मतलब कि जो उन्होंने एक PDF डाल दिया, हमारा रोल नंबर डाल दिया, हम उससे क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे? सर ऐसा नहीं है सर, वो हमारा मार्क्स बताए, कैटेगरी वाइज का टॉप जारी करें और रिवाइज आंसर की जारी करें। और सबसे बड़ी इनकी गलती सर ये है, हर साल 150 क्वेश्चन जो कि GS पेपर फर्स्ट में आता है, 150 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन इनके क्या होते हैं, गलत होते हैं। सर हमें नहीं पता कौन सी विद्वानों की परिषद बैठ के बनाती है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद जो हर साल गलत करते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर ऐसे। लेकिन सर उनको हमारी बातें ये माननी पड़ेगी सर, हम कोई भी। ये बताइए इस बार आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने पिछली बार अपनी मांगों को मनवाया है माननीय आयोग जी से, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हम बैठे रहेंगे और तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर छात्रों कह रहे हैं कि उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और पिछली बार भी हमने अपनी मांगों को मनवाया था और इस बार भी मनवा के रहेंगे, चाहे जितनी यहाँ पर प्रशासन को लगा दिया जाए, मगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम आपको ये तस्वीरें प्रयागराज से सीधा दिखा रहे हैं, जहाँ लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की है, जहाँ पर छात्र एक बार फिर से आंदोलनरत है और प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट पर धरने पर बैठे हैं और कई जिलों से यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि लोक सेवा आयोग किस तरह से इनकी मांगों को पूरा करता है या फिर इनका धरना इसी तरह से जारी रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में मैरी लूकस स्कूल में क्रिसमस पर्व सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां कार्यक्रम में डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप मॉरिस एडगर दान मुख्य अतिथि रहे। तो वहीं छात्र छात्राओं ने प्रभु यीशु के जन्म पर नाटिका, जिंगल बेल, राजस्थानी और पंजाबी नृत्य सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। देखिए, स्कूलों में क्रिसमस का प्रोग्राम मनाया जाता है जब सेशन खत्म होने वाला होता है। तो आज मेरी लूकस
में क्रिसमस का प्रोग्राम मनाया गया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी से हम लोग असेस करते हैं कि बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। और टीचर्स ने बड़ी मेहनत की तो बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस के प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया। क्रिसमस जो है खुशी का त्योहार है और इसमें आनंद और प्रेम की भावना, शांति की भावना को दर्शाया गया है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं, वो सारे संसार के लिए आए थे। इसलिए सारे संसार में क्रिसमस का जश्न मनाया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करते हैं। आज जो मेन प्रार्थना थी वो सारे संसार में शांति के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है साल भर में कि हम एक जो है अपना कार्यक्रम बड़ा का करें। और जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि पढ़ाई तो हर जगह होती है, एजुकेशन तो हर जगह मिलती है, लेकिन मॉरल वैल्यू जो है हम वो टीच करते हैं। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज हम वो कर सकें, इनकलकेट कर सकें। हापुड़ तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के समय पर न आने पर हंगामा हो गया। तो वहीं तहसील कार्यालय में अधिकारियों की खाली कुर्सियों को देखकर कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू किया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के साथ साथ बिना सुविधा शुल्क काम न करने का आरोप लगाया। देखिए, काफी समय से किसानों से शिकायतें मिल रही थी कि किसी किसान के 2 साल से, किसी के 1 साल से, किसी के 6 महीने से कोई काम यहाँ तहसील परिसर में नहीं हो रहे हैं। किसान आता है, चक्कर काट करके अपने घर चला जाता है। अगर यहाँ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि अगर यहाँ रिश्वत दे दी जाए तो काम तुरंत होता है, लेकिन अगर रिश्वत नहीं दी जाती या अगर किसी के पास पैसा नहीं है देने के लिए तो उसका काम 1-1 साल से 2-2 साल से यहाँ पेंडिंग पड़े हैं। जिसको लेकर के आज हमारी मासिक मीटिंग थी। भारतीय किसान युवा विंग का मैं युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी हूँ और जैसी हमें शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर के आज मैं खुद यहाँ तहसील परिसर में आया। जब मैंने आकर के देखा, वीडियो भी आपको पहुँचा दी जाएगी या हमने वीडियो भी बनाई है, ना तहसीलदार के कमरे में कोई है, ना नायब तहसीलदार के कमरे में कोई है, ना इनके बड़े बाबू के कमरे में कोई है और ना आरके के कमरे में कोई है। यहाँ किसान आए, यहाँ आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है और ना कोई गजेटेड छुट्टी की आज कोई कैंडुलेंस हो गया कि कोई मर गया तो छुट्टी हो। कौशाम्बी से एक मामला सामने आया है। बता दें कि सराय अकेल थाना क्षेत्र में सूखी नहर से बोरे में मिले युवक के शव का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के साले समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडा और मोबाइल भी बरामद किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मंझनपुर पुलिस कार्यालय में पूरी गुत्थी सुलझाने की जानकारी दी। कल थाना सरायकेल क्षेत्र में एक सूखी नहर में बोरों में बंद एक डेड बॉडी मिली थी। उस पर चोट के निशान थे। डेड बॉडी की पहचान उसी समय हो गई थी। उसके पास से कुछ आईडी मिली थी उसके जेब से मृतक के, और इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो मृतक है उसके सगे सालों ने ही इसकी हत्या की है। उसमें 2 उसके साले हैं और एक उसका चचेरा साला है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो उनकी जो मृतक है उनकी बहन को परेशान करता था, उसके शक पे, उसके चरित्र पे शक करता था और उसकी जो कुछ गंदी तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें हमको और मेरे अन्य रिश्तेदारों को भी लगातार भेज रहा था और बहन को मारता पीटता था। इसी के लिए उन्होंने उसको बुलाकर वहाँ पे एक बगीचे में उसकी हत्या की और फिर लाश को छुपाने के लिए बोरे में भरकर उसको ले जाकर सूखी नहर में फेंक दिया था। उसका मोबाइल भी कहीं फेंक दिया था जो इनके निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। जो आला कत्ल डंडा था वो सब बरामद किया गया है। इस घटना में जो भी अभियुक्त थे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत तत्परता से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। अगर आप देखेंगे, हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर दिन दहाड़े 85 लाख रुपए की लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस लूट को संदिग्ध मान रही है। वहीं घटना स्थल पर एडिशनल एसपी विनीत भटनागर पहुंचे और जांच में जुटे। सहारनपुर में एक हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि जहां लिव इन रिलेशन में रह रही उमा की प्रेमी बिलाल ने गला रेतकर हत्या कर दी और लाश हरियाणा में फेंकी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि हत्या का कारण शादी का दबाव और डर बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसे हो गया 15 साल 20 कम हो गए इसके। तो उस बीच से आपका संपर्क नहीं हुआ? नहीं, कोई संपर्क नहीं। क्या संपर्क करना जी, कोई चल गया। तो आप लोगों को कैसे पता लगा? जी हमारे घर तो कल ना सीबीआई जांच वाले पता पूछा हमारा, घर जाकर आगे हमारे तो मेरे डैडी को मेरे बड़े भाई लगते हैं थाने वहाँ जगन जगाधरी में। फिर हम गए वहाँ जाकर पता लगा कि मर्डर होगा जी। अच्छा, जब पहले जो मर्डर जो आधा दर्द मिला था तो जब भी आप नहीं पहुंचे यार? जी नहीं, कोई उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया उन्होंने, नहीं पहले ही हमारे से। हाँ, तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम तो बात होगा ना रात में, हम नाइट में पता लगा रात में 8 बजे 9 बजे हमारे पास आए, मेरे भाई लगते गए। लखनऊ में नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम का सघन अभियान जारी है। बता दें कि शहर के कई जोन में एक साथ कार्रवाई हुई। साथ ही लालबाग में शर्मा चाय, सरदार छोले भटूरे समेत कई दुकानदारों पर हजारों रुपए का चालान काटा गया। वहीं निगम ने शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में खबरें। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर लोकेटर को किया गिरफ्तार। ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों को जिले से कराते थे पास। खरियाओं पुलिस ने की कार्रवाई। हापुड़ में एनवायरमेंट वेस्ट एलएलपी में आग लगने का मामला। आग लगने से फैक्ट्री के 2 मजदूर झुलसे। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दोनों का इलाज जारी। मथुरा में एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस की शातिर लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़। 3 घायल, अवैध असलाह समेत अन्य सामान बरामद। फतेहपुर में साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का किया भंडाफोड़। फर्जी सिम बेचने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अधिकारियों के साथ लाखों की ठगी को दे चुके अंजाम। मथुरा में 2 पक्षों के बीच पथराव, मारपीट के दौरान कई घायल, वीडियो वायरल। बाराबंकी में हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी। पर्यटक ताज के दीदार किए बिना वापस लौटने को मजबूर। वाराणसी में घने कोहरे के साथ गलन और ठंड भी बढ़ी। रेल और वायु यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फतेहपुर में बीच बाजार युवाओं के 2 गुटों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों की भिड़ंत, 2 की मौत, 4 घायल। परिवार में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में घने कोहरे और ठंड से जनजीवन पर असर। 10 मीटर तक घटी विजिबिलिटी। नेशनल हाईवे समेत सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। महोबा के पनवाड़ी में किसानों का आंदोलन तेज। बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले 4 दिन से धरना, अनशन। यूरिया, बिजली और सिंचाई और फसल बीमा की मांग। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी का विरोध करने पर किशोर की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों ने आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। अमेठी में शमशान घाट के केयरटेकर की निर्मम हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज। परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। कन्नौज में डीएम ने एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण। सिकंदरपुर नगर पंचायत में मृतक ट्रांसफर और एब्सेंट वोटर लिस्ट की समीक्षा। सफाई और जन सुविधाओं का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर में शीतलहर शुरू होते ही डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। अलाव की व्यवस्था के दिए निर्देश। नगर पालिका की व्यवस्थाओं को सराहा। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई। 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, 1 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली कामयाबी। सीएम पोर्टल शिकायत के नाम पर चाय पानी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। पहले भी 8 बार जा चुका है जेल। फतेहपुर में बीजेपी विधायक लिखी गाड़ी से उतरकर युवक ने ठेले वाले को बीच सड़क पर पीटा। मामूली टक्कर को लेकर हुआ विवाद। एटा में घने कोहरे का कहर। अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग हादसे। 5 लोग घायल। कानपुर देहात में महिला ने मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में दी शिकायत। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग।
कौशाम्बी में पुलिस ने किया सराहनीय कार्य, 12 घंटे में हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दी थी घटना। फिरोजाबाद टूंडला डाकघर गबन मामले में खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार, सरकार की करोड़ों की धनराशि को कर चुके हैं फरार। बांदा में 3 दिवसीय राष्ट्रीयकृत मेले का आयोजन, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। बदायूं में जिला अस्पताल में मरीजों के लिए लगाएगा हीटर, मरीजों के लिए इलाज की सुविधा, मरीजों के लिए प्रशासन की ओर से पहल। भदोही में ग्राम चौपाल का आयोजन, पीडब्ल्यूडी यूपी सचिव, डीएम समेत तमाम विभागों के अफसर रहे मौजूद, कई कार्यों की समीक्षा की गई। आगरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से उठाया आत्मदाह का कदम, मौके पर पहुंची पुलिस। अलीगढ़ में फसल बेचने को लेकर किसान परेशान, मंडी समिति के अधिकारियों पर लगे आरोप, टोकन नंबर आने के बावजूद अनाज न तोलने का आरोप। रामपुर में खड़ी एम्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में जांच के दिया आदेश, फिलहाल किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की पुष्टि नहीं। हमीरपुर में संदिग्ध हालत में नहर किनारे मिला महिला का शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका, 3 नामजद पर मुकदमा दर्ज। किन्नौर में गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद। कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला से मारपीट, कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप, शिकायत के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्रवाई का दिया भरोसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।